Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the accelerator which is called Betatron. तो बीटाट्रॉन भी हमारे पास एक सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर है और ये यूजुअली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करवाने के लिए। आमतौर पर जितने भी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं एक्सक्लूडिंग बीटाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन, यूजुअली जो भी आपके पास ये मौजूद हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटर्स जो हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो यूजुअली न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ट्रांसम्यूटेशंस में इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑब्वियसली उनके भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एक्सरे की प्रोडक्शन या एलिमेंट्स की कम मेकअप, एलिमेंटल मेकअप पता चलाने के लिए, या इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ही हो सकते हैं, जो गैमा के साथ यूजुअली फोटॉन्स के साथ इंटरेक्शन होते हैं। तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जिसमें बीटाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेलरेटर्स हैं टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स टू हाई स्पीड। स्पेशली बीटाट्रॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें हम एक्सेलरेट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई स्पीड पर, और इसमें जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं वो भी फिर हम ओवरकम कर लेते हैं। तो इन किस्म के पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम क्या करते हैं, इसमें यूजुअली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं और कॉज करते हैं इन अ सर्कुलर रूप। और बीटाट्रॉन्स जो हैं इसमें कोई मास वेरिएशन वेलोसिटी के साथ इम्प्लाई नहीं करती। प्रिंसिपल क्या है इस बीटाट्रॉन का? बीटाट्रॉन यूजुअली ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पे। जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें 2 कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी साइड ऑफ बीटाट्रॉन जो है वो एक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जबकि सेकेंडरी साइड जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है जिसको हम एक्सेलरेट करवाते हैं। तो प्राइमरी करंट प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रिक या ईएमएफ की वजह से जो है ना वो इंक्रीज होता है उनका एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पर गौर करते हैं, कैसा है कि जो सिस्टमैटिक डायग्राम है बीटाट्रॉन की वो हमें नज़र आ रही है। इसके अंदर देखें, आपके पास एक डोनट शेप्ड इवैक्यूएटेड चैम्बर है विच इज सराउंडेड बाय अ कॉइल। जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट इज एनर्जाइज्ड विद हाई वोल्टेज एसी इनपुट। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द डोनट वैक्यूम चैम्बर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन द डोनट बाय अ हॉट फिलामेंट। डोनट चैम्बर जो है इट इज आल्सो कोटेड विद अ सिल्वर लेयर फ्रॉम इनसाइड डोनट। जो आपके पास चैम्बर है उसके सिल्वर कोटिंग की जाती है, और इसलिए क्योंकि यहाँ कोई अक्यूमुलेशन ना हो इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर। तो एडी करंट्स जो हैं जो जनरेट हो जाते हैं उनको फिर हम मिनिमाइज करते हैं इस इनर कोटिंग की वजह से, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ द लेयर जो है इससे बहुत स्मॉल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड होता है इस ऑर्बिट के साथ इट चेंजेस विद टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एनर्जी गेन करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो बीटाट्रॉन है ये बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब पर दैट इज फॉर्म्ड इन अ सर्कुलर लूप। ये जो लूप है इसके बाहर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और फाइंडिंग्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं दे आर पैरेलल टू द लूप। एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है जब कॉइल जो है वो कनेक्ट हो जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ये जो कॉइल्स हैं दीज आर सराउंडिंग द डोनट शेप चैम्बर प्रोड्यूस्ड alternating magnetic field in the direction perpendicular to the plane of the chamber. अब जो इलेक्ट्रॉन गन है that is consisting of a heating filament और इलेक्ट्रॉन emitter, उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको इंजेक्ट किया जाता है इनटू चैम्बर एट द इंस्टेंट।
कब हम इसको शिफ्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जस्ट राइज कर रहा होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग साइकिल में मैग्नेटाइज भी हो रहा है काम, यानी मैग्नेटिक फील्ड राइज कर रहा है, और उसी वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इस साइकिल में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन गेन करते हैं, और विद इन द डोनर ड्यू टू द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट होता है आफ्टर पासिंग थ्रू द मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिसेलरेट होना शुरू हो जाते हैं सेकेंड क्वार्टर साइकिल में। तो अब जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिर उनके एक्सेलरेशन को कंट्रोल रखने के लिए या उनको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसको किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाता है जस्ट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, और या जब पीक मैग्नीट्यूड होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजेक्ट होते हैं और किसी भी टारगेट के साथ स्ट्राइक करते हैं, और वहां से एक्सरेज जो है वो इमर्ज आउट होती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का, दो फोर्सेस उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। पहली फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो दूसरी फोर्स है इट इज एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। जो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन एक्सर्ट हो रही है, इट इज एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाती है। दूसरी फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज अराइजेस जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से, और इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जाहिर है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्सेलरेट कराती है इलेक्ट्रॉन्स को, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करती है, वो सर्कल में मूव करवाती है, उनको सर्कुलेट करवाती है, उनकी जो मूवमेंट है उनको एक सर्कल में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में कैरी करवाती है विद इन द क्लोज लूप। द इलेक्ट्रॉन्स अब जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हम कंडीशंस देख लेते हैं बीटाट्रॉन की, कि इन कंडीशंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीटाट्रॉन में रिवॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन गेन करते हैं। To remove the electron from the orbit, current of large amplitude is sent through the auxiliary coils. तो जो कि चेंज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। जिस रेट पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह रिलेटेड है, कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ई डॉट डी एस। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो ई डॉट डी एस इंटेग्रल विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी आ जाएगा, और जब इंटेग्रल हम डी एस पे अप्लाई करते हैं तो ये 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा, और देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आर डी पाई एम ओवर डी टी हो जाएगा। आर यहाँ पर रेडियस है स्टेबल ऑर्बिट का, और इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन पर हैविंग द चार्ज ई, वो आपके पास है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अब हम फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मोशन को सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अप्लाई हो रहा है, और इसको भी फिर इंक्रीज होना पड़ता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ऑर्बिटल मोशन। तो हम मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जब देखते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो ई वी बी विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर वी वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एम वी विल बी इक्वल टू ई बी आर रह जाएगा। तो ये जो एम वी है ये बेसिकली बन जाएगा मोमेंटम दैट इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होती है, माइन एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम एम वी को इसमें पुट कर देते हैं, एम वी की वैल्यू ई बी आर को पुट कर देते हैं, और उधर से हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में निकाली थी, ई बाई 2 पाई आर डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पर जब आर हम 2 पाई आर को इस साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये ई जो है वो ई से कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर आ गया है 2 पाई आर स्क्वायर बी बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स कंडीशन। दिस कंडीशन स्टेट्स दैट फ्लक्स जो है इट इज लिंक्ड विद द कॉइल, इट मस्ट चेंज एट द रेट ट्वाइस द रेट इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ऑर्बिट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इसने कहा है कि जो फ्लक्स है इसको चेंज होना चाहिए, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ट्वाइस रेट पे चेंज होना चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड के जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, या फ्लक्स को ट्वाइस रेट पे चेंज होना चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि अब ये चेंज हो रहा है। तो ये 2 जो है वो इसको शो कर रहा है, मतलब अगर हम 2 को बाहर निकाल लें और डी पाई आर के बी बाई डी टी कर लें,
तो ये पाई आर स्क्वायर एरिया है, और बी ए जब करते हैं तो ये आपके पास देखें ये फ्लक्स बन जाता है, और फाइनली ये हमारे पास बी नॉट जो है उसको हम 2b कह देते हैं। तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर बी नॉट ओवर डी टी आ जाता है, और ये आप देखेंगे ये फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पर ये बराबर है एरिया के। और जब आप डी ए बाई डी टी इंटू बी लेते हैं तो वो आपके पास डी फाई एम ओवर डी टी बन जाता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम बीटाट्रॉन कंडीशन कहते हैं। इट स्टेट्स दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट मस्ट बी शेप्ड सच दैट द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर द टोटल स्पेस एनक्लोज्ड बाय द ऑर्बिट इज इक्वल टू ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट, कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जो है इट शुड बी इक्वल टू द ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो एनर्जी गेन होती है एक्स इलेक्ट्रॉन्स को बाय दिस बीटाट्रॉन वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द राइजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। जो डायरेक्शन है इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वो रिवर्स होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट से इस वजह से हम रिमूव कर देते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ताकि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी इफेक्ट ना कर सके इलेक्ट्रॉन्स को। तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो मैक्सिमम होती है जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पर होता है, यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लेते हैं 1/2 पाई आर डी फाई बाई डी टी इस सूरत में। अब ई इंटू 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी हो जाता है, और हम दोनों साइड पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो F2 पाई आर इज इक्वल टू ई डी फाइव बाई डी टी हो जाता है। अब ये देखें फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, ये एनर्जी बन जाती है, वर्क बन जाता है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये एनर्जी है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो ये आपके पास एनर्जी गेन है इलेक्ट्रॉन की पर रेवोल्यूशन। तो लार्जर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लार्जर विल बी द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा रेवोल्यूशंस वो अटेन करेगा उतने ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक्सेलरेशन जो है बीटाट्रॉन साइकिल में ये शुरू नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, और इस पीक पॉइंट पर जाकर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आप इसको देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज होने लग गया, तो साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसेलरेट करना शुरू कर देते हैं। इनको डिसेलरेशन से बचाने के लिए हम इस पॉइंट पे जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं, और इजेक्शन की सूरत में क्या करते हैं, या तो उसको किसी टारगेट के ऊपर फॉल करवा देते हैं, और उस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करने के नतीजे में वो एक्सरेज जो है उनको एमिट करते हैं। तो यूजुअली जो बीटाट्रॉन है इट रिक्वायर्स और सोर्स ऑफ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 60 टाइम्स जो है वो अपना चेंज करे डायरेक्शन, सॉरी 120 टाइम्स। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ऑफ द साइकिल वो टी है, और जो इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आप देखें ये आपके पास 1/4 टाइम में, ये अगर टाइम पीरियड है टोटल इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक होगा, तो उसमें ये 1/4 है, T/4 आप इसको कहेंगे। तो increase of magnetic fields take place during first quarter of the cycle or during an interval T/4। तो आप T को 1/f कह सकते हैं, 1/4f फ्रीक्वेंसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की आप लेते हैं यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है विद द वेलोसिटी c, तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा दैट विल बी इक्वल टू vt, और v यहाँ पर हमने c लिया हुआ है, t को हम T/4 ले रहे हैं, दैट इज c/4f। ये आपके पास है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई आर डिस्टेंस में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 हो जाएगी, अगर एक डिस्टेंस हम देखें तो 1/2 पाई आर हो जाएगी, और c/4f डिस्टेंस देखें तो इसमें 1/2 पाई आर इंटू c/4f आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर n होंगे तो ये इसमें हमारे पास c/8 पाई f r जो है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर ये आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन एट एनी टाइम आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है फाई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ आएगी। तो जो एनर्जी पर रेवोल्यूशन गेन हो रही है दैट इज ई इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर हम इस फाई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास बन जाता है ये 2 पाई एफ इंटू कॉस 2 पाई एफ टी, और साथ में फाई नॉट आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कॉस 2 पाई एफ टी है, अगर हम एवरेज एनर्जी लेना चाहें ओवर अ क्वार्टर पीरियड तो ये हमारे पास एवरेज में आ जाएगा। तो एवरेज में जब कॉस 2 पाई एफ टी लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/√पाई। तो आप
अगर हम इसको इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करें या रीअरेंज करें तो हमारे पास 4EF पाई नॉट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाई है ये इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो टोटल एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो होगा रेवोल्यूशंस इनटू एवरेज एनर्जी पर रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशंस हमारे पास थे जी n, जो है C/8πRF, और एवरेज एनर्जी है वो 4EF फाई नॉट हमने अभी फाइंड आउट किया, तो टोटल एनर्जी EC फाई नॉट ओवर 2πR आ जाती है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स में बी ऑब्टेन बिकॉज टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक इंक्रीज ऑफ मास। देखिए इसमें कहीं कोई मास का जिक्र नहीं है, तो इसलिए आप इसमें हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पैदा कर सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, और ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का रेडियस जो है ना वो है बीटाट्रॉन का। अगर वो कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बीटाट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी आयंस। हैवी आयंस को हम इसके जरिए एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। तो आप अब देखें कि जो एप्लीकेशन है बीटाट्रॉन की वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होते हैं यूजिंग द these are electrons are accelerated by the betatron which are used to interact with the matter। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करवाते हैं हम, they are used to produce high energy gamma rays for the treatment of cancer और further transmutation reactions। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट करवाते हैं बीटाट्रॉन से, उनसे हम एक्स रेज भी प्रोड्यूस करते हैं।